प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे वो है लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। जैसा कि आप सबको विदित है कि लोक प्रशासन कानून का क्रियान्वयन करना है, अर्थात कानून का क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। लेकिन दूसरी ओर अर्थशास्त्र वित्त का प्रबंध करता है। आय और व्यय का निर्धारण करता है और इस आधार पर कोई भी प्रशासन किसी कानून का क्रियान्वयन करता है तो उसे वित्त की यानी कि धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के प्रशासन कोई भी कार्य को पूर्णता से नहीं कर सकता। एक हमारे राइटर हैं कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो मुख्य सेनाध्यक्ष के पद पर काम करते हैं। उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थात अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन के क्रियाकलापों, उनके कार्यों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र विषय को लेकर बनाया गया है, किंतु ये सत्य है कि अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन की कार्यकुशलता, मितव्ययता, उनकी नीति क्रियान्वितता के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। लोक प्रशासन आर्थिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है। प्राचीन समय में पुलिस राज्य हुआ करते थे। राज्य कम से कम कार्यों का निष्पादन करते थे, अर्थात शांति, सुरक्षा और न्याय। धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। समाजवादी व्यवस्था आई, साम्यवादी व्यवस्थाएं आई और अब लोकतंत्र के युग में हम जी रहे हैं। उसी प्रकार प्रारंभ में कृषि अर्थव्यवस्था पर भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देश कृषि उत्पादन पर आधारित थे। औद्योगिक क्रांति के पश्चात आर्थिक नीतियों, समस्याओं और उद्देश्यों को पूरा करना लोक प्रशासन का दायित्व हो गया। कृषि युग में लोक प्रशासन का दायित्व उतना नहीं था जितना कि औद्योगिक युग में देखने को मिलता है। फलस्वरूप सरकारी निगमों की स्थापना की गई
बहुत सारे निगम की स्थापना की गई, लाइसेंस व्यवस्था लागू करी गई, राशनिक गरीबों के लिए सस्ते दामों पर सामग्री उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी प्रशासन पर आ गई। करारोपण तथा वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था करना प्रशासन का कार्य बन गया। कितने टैक्स कलेक्ट करेंगे, कितना लगेगा, ये सारा निर्धारण, सारा कलेक्शन लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन से उद्योग लगेंगे, कौन सा व्यापार होगा, आयात कितना होगा, निर्यात किन किन वस्तुओं का होगा, किन किन देशों से होगा, इन सब का निर्धारण लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में शरीर और छाया का संबंध है। जहाँ जहाँ शरीर होता है वहाँ उसकी परछाई रहती है। एक पंचवर्षीय योजनाएं, त्रिवर्षीय योजनाएं, एक वर्षीय योजनाओं का निष्पादन, आर्थिक नियोजन को सफल बनाने का कार्य लोक प्रशासन का दायित्व है। इसके साथ ही विदेशी व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने का जिम्मेदारी भी लोक प्रशासन के दायरे में आती है। दूसरी ओर ऐसा ही नहीं है कि लोक प्रशासन अर्थशास्त्र के लिए काम करता है, बल्कि बिना अर्थशास्त्र के लोक प्रशासन भी अधूरा है। क्योंकि अर्थशास्त्र में वित्त का प्रबंध सिखाया जाता है, धन, बजट, क्योंकि बिना वित्त के, बिना धन के कोई भी प्रशासकीय गतिविधियां संचालित करना संभव नहीं है। अतः समस्त प्रशासनिक गतिविधियां वित्त पर निर्भर है। अर्थात कहा जा सकता है कि प्रशासन एवं अर्थशास्त्र के बीच शरीर और छाया का संबंध है। जहाँ जहाँ शरीर होगा वहाँ वहाँ उसकी परछाई होगी। उसी प्रकार जहाँ जहाँ लोक प्रशासन होगा, अर्थशास्त्र वहाँ मौजूद होगा, और जहाँ अर्थशास्त्र होगा वहाँ लोक प्रशासन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में दोनों अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन दोनों की अपनी सीमाएं हैं, अपने संसाधन हैं, और इसी कारण से लोक प्रशासन या अर्थशास्त्र अपने आप में पूर्ण नहीं है। इन्हें एक दूसरे के सहयोग के साथ, सामंजस्य के साथ राष्ट्र का विकास करना होता है, मानव का कल्याण करना होता है। ये आर्थिक विकास अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर लोक प्रशासन का उद्देश्य मानव का कल्याण है। और मानव का कल्याण एक अनंत क्रिया है। आज मानव की एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता
आ जाती है और इस प्रकार निरंतर आवश्यकताओं को पूर्ति करते रहना लोक प्रशासन का दायित्व बन गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।